हेलो मेरे प्रिय व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोगों को एक नई सी कहानी लेकर के आए हैं, जिस कहानी का नाम है कौवा और सांप। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने उस घोंसले में रहते थे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया। जहाँ पक्षी रहता है वहाँ सांप का रहना ठीक है? नहीं है। तब देखो आगे क्या हुआ। और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे कौवी को जरा भी नहीं भाया, मतलब कि अच्छा नहीं लगा, नहीं भाया। पर वे कर भी क्या सकते थे, मतलब कि कौवा कौवी अब कर भी क्या सकते थे। कौवी ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडे में से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। कौवा और कौवी क्या करने लगे? अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। कहाँ गए थे? खाना लाने के लिए। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मारकर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोनों रो करके बेचारा कौवा और कौवी रह गया। कोई आता पता नहीं बताया कि कहाँ गया। तो लोग यही मतलब कि आगे का प्लान किए, आगे बार से हम लोग बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वहीं बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। फिर मार करके उसके बच्चा को खा गया, उसके आंख के सामने ही। कौवी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया, तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं है।
कौवा बेचारा अपना कौवा को कवि समझा रही है यहाँ पर रहना हम लोगों को ठीक नहीं है। बच्चों को मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कवि को बहुत समझाया पर कवि ने एक न सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी न थी। कौवा बेचारा बार बार समझा रहा था लेकिन कवि उसके बात को मानना ठीक नहीं समझी, मतलब नहीं मान रही थी। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगेगा, पर है कि हमको बहुत खराब लग रहा है। इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं, अपना पुराना घर छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। कवि ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कवि कह रही है, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन इस दुष्ट सांप से कौन बचाएगा हम लोगों को। कौवे ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करते हैं। कवि ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उसे सारी बात बताई। किससे? लोमड़ी से सारी बातें बताई। वे बोले, हमारी मदद करो मौसी। लोमड़ी के लोग क्या बोले कि हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। ठीक ना। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल से राजकुमारियाँ नदी में नहाने जाएगी। कहाँ? नदी में नहाने जाएगी। पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देगी। क्या करेगी? गहना और कपड़ा उतार करके किनारे पर रख देगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। ठीक ना। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती हैं। जब कोई देख न रहा हो तो कवि उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना। खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख लें। वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आई। उनके साथ नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई।
कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। चोंच में दबाई और क्या की? उड़ गई। कांव कांव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। नौकरों ने कौवी को हार उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया। ठीक ना? कौन? कौवी जो है तो सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई। नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया। ठीक ना? नौकर जो पीछा किया था वह देख लिया कि उसी बिल में हार गिरा दी है। वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। सांप को यह छेड़छाड़ उसे बहुत गुस्सा आया। छेड़छाड़ उसको अच्छा नहीं लगा और उसको बहुत गुस्सा आया। वह बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से बेधकर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है तब उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुणगान गाते रहे, क्योंकि लोमड़ी के चलते ही उन लोगों का अपना घर क्या हुआ? बस गया। थैंक यू। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं।